आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों एक जगह चुनावी कैंपेन में कैसे एक साथ नज़र आए। वैसे तो आप जानते ही हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों छोटे बड़े भाई हैं। असदुद्दीन ओवैसी बड़े भाई है तो अकबरुद्दीन ओवैसी छोटे भाई है, लेकिन इनके बीच जो रिश्ता है, इनके बीच जो भाई का प्यार है, दुनिया उसकी मिसाल देती है। लेकिन वैसे भी चुनावी दौर में जब असदुद्दीन ओवैसी को अलग अलग इलाके को देखना पड़ रहा हो, अलग अलग राज्य में जाना पड़ रहा हो, और ऐसे में जब अकबरुद्दीन ओवैसी के पास आकर के अपने छोटे भाई जूनियर ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए चुनावी प्रचार करना पड़े, चुनावी कैंपेन में हिस्सा लेना पड़े, तो और ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है और ज़्यादा मकबूलियत बढ़ जाती है। और अकबरुद्दीन ओवैसी तो ख़ुद कहते हैं कि जब भाई आते हैं मेरे साथ चुनावी कैंपेन करते हैं तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी जो है वो कम हो जाती है, फिर मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, मुझे चुनावी जो ज़िम्मेदारियां होती है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जब आते हैं तो वो ख़ुद ही मोर्चा संभाल लेते हैं। लोगों से कहना मुझे नहीं पड़ता है, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी ख़ुद ही मोर्चा संभाल लेते हैं, तो क्यों फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये तो तय है कि जहाँ पर बड़ा भाई खड़ा हो वहाँ छोटे भाई को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ही हुआ जब अकबरुद्दीन ओवैसी के चुनावी कैंपेन में असदुद्दीन ओवैसी पहुँचे और तमाम लोगों से वोट की अपील करते हुए तमाम लोगों को मजलिस का समर्थन करने के लिए जब उन्होंने बातचीत की, जब शुरू की, तो ऐसे ही दोनों भाई की एंट्री होती है और ये पूरा चुनावी कैंपेन जो है बहुत ज़्यादा मकबूलियत में तब्दील हो जाता है, शोहरत में तब्दील हो जाता है। आप देख रहे हैं कि दोनों भाई असदुद्दीन ओवैसी हाथ में माइक संभाले हुए हैं और एक बंदा स्पीकर संभाले हुए हैं, और साइड में उनका छोटा बेटा यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के एक ही बेटा है, वो इनके साथ में है, इनके पीछे है। और दूसरा साइड में आप देख सकते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी है। चुनावी कैंपेन में जो लगभग अकबरुद्दीन ओवैसी को तो खामोश ही रहना पड़ता है, क्योंकि जो कहना होता है, जो करना होता है, वह असदुद्दीन ओवैसी ख़ुद ही काम करते हैं। छोटे भाई को बस इतना होता है कि लोगों से दुआएं सलाम करना होता है। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह है कि यहाँ पर एक मीडिया कर्मी आती है और एनडीटीवी से वो होती है, तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी से कई सवाल करती हैं। लेकिन एक सवाल जो बड़ा दिलचस्प है वो ये है कि वो कहती है कि हम इस बार जो सुनने में आ रहा था, इस बार जो लग रहा था कि आपका बेटा जो है वो चुनाव के लिए तैयार हो चुका है, आपका बेटा बड़ा हो चुका है, तो हर तरफ यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार विधानसभा चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी के बेटे नूरुद्दीन ओवैसी का नाम सामने आएगा। एमएलए के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी के बेटे नूरुद्दीन ओवैसी का नाम आएगा। तो उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि आप लोग ये सब चीज़ें सामने लाए होंगे, आप सब लोगों ने ये चीज़ें सुनी होगी और आप ही ये नाम लाए होंगे, ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं था। तो वो आगे चलकर वो मीडिया कर्मी कहती है कि क्या आइंदा चुनाव में क्या आपके बेटे आगे आएंगे, क्या राजनीति में आगे आएंगे। तो इस पर जवाब देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन आगे आता है और कौन नहीं आता है। तो फ़िलहाल अकबरुद्दीन ओवैसी छोटे भाई हैं असदुद्दीन ओवैसी के, तो असदुद्दीन ओवैसी ने फुली तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। तो यहाँ पर और भी कई सवाल होते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि आप लोग 4-4 घंटे से पद यात्रा करते हैं, पैदल दौरा करते हैं, तो आपको कैसा लगता है और क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों की और किस बुनियाद पे आप कई बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग सिर्फ तालीमी मैदान में काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, और जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उन सब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। गरीबों और मज़लूमों को तमाम सहूलियात जो है वो फ़राहम कराती है, वो प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर कम्युनल दंगे नहीं होते हैं, यहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगता है, यहाँ पर शिक्षा में सबसे पीछे रहने वाला राज्य तेलंगाना नहीं है। जहाँ जहाँ AIMIM के लीडरशिप है, उस लीडरशिप के अंडर में बहुत सारे काम अंजाम दिए जाते हैं, जनता को आराम, सुकून और तमाम चीज़ें फ़राहम की जाती है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वी सपोर्ट ओवैसी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।